राजधानी देहरादून में एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग करने का मामला सामने आया है। इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो झूठ क्यों बोल झूठ क्यों बोल? वो लड़का कहाँ है? उस लड़के ने छुपा रखा इन्होंने। 112 पे फोन करो, पुलिस बुलाओ। उसे यहाँ बुलाओ अभी, यहाँ पे बस यहाँ बुलाओ अभी। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन तो लेंगे ना, हमारी बहनें नहीं क्या? हमारी बहनें को बोलेगा तुम खिलाओ क्या? बोल दो केला खा लो, तुम खिलाओ क्या? यहाँ बुलाओ। अब देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें एक दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ के लोगों के साथ डांस कर रहे हैं। ये वीडियो ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां वे उत्तराखंड के प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत बेड़ू पाको बारामासा गाने में पहाड़ी अंदाज में डांस करते हुए देखे गए। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराखंड से गहरा संबंध है। धोनी का परिवार मूल रूप से अल्मोड़ा जिले का रहने वाला है। साइबर फ्रॉड न सिर्फ आमजनों के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आए दिन साइबर फ्रॉड के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई के साथ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। इसके संबंध में साइबर सीओ देहरादून ने बताया कि अक्सर लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के दौरान एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जाती है। इस एप्लीकेशन के आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते ही ये आपकी निजी जानकारी जैसे कॉल डिटेल, एसएमएस को प्राप्त कर लेता है, जिससे आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स इस्तेमाल करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी जरूरी है, जिससे आप साइबर फ्रॉड से बचे रहें। शादी का सीजन है, विंटर सीजन में काफ़ी शादियां होती हैं, जिस क्रम में हमने देखा है कि कुछ ऐसे अपराधी हैं जो काफ़ी सक्रिय हो गए। उन्होंने इस सीज़न में क्या किया है कि वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पे वो कुछ एपीके फाइल्स भेजते हैं। एपीके फाइल का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज किट। तो इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके फ़ोन में एक ऐप होता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। उस ऐप का यूज़ क्या होता है कि वो आपके फ़ोन में अलग अलग परमिशन, जैसे कि एसएमएस को रीड करना, एसएमएस को सेंड करना, इंटरनेट को चलाना, आपका फ़ोन को एक प्रकार से रिमोट कंट्रोल पे ले लेता है। तो जिस क्रम में एक बार आपने इस एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप फ़ोन के माध्यम से कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, कोई सोशल मीडिया चला रहे होंगे, तो संबंधित व्यक्ति जो है वहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं गोपनीयता, प्राइवेसी को भंग कर देगा और उसके बाद उसके बैंक खाते खाली हो सकते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट जो है हैक हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने मोदी और धामी के विकल्प को लेकर कहा है कि कांग्रेस के पास मोदी और योगी से भी बेहतर विकल्प मौजूद है। भाजपा केवल देश और प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी 400 के पार का नारा लेकर अकेले के दम पर सरकार बनाने की बात कर रही थी, वहीं उन्हें दो दो बैसाखियों का सहारा लेकर केंद्र में अपनी सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत हो चुकी है कि वो लोगों के जो वक्तव्य होते हैं उनको तोड़ मरोड़ के जनता के समक्ष पेश करने का कार्य करें। देखिए, अगर मोदी जी का उन्हें लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, तो आज वो मोदी जी जो कभी गठबंधन की बात नहीं करते थे, आज उन्हें सत्ता चलाने के लिए दो बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है और हर मंच पे गठबंधन की बात करते हैं। जो कभी गठबंधन नहीं, जो हमेशा मोदी सरकार की बात करते थे, आज वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। रही बात पुष्कर सिंह धामी जी की, तो केदारनाथ चुनाव में ही आपने देख लिया कि किस तरीके से धामी जी की जो साख थी वो स्टेक पे लगी हुई थी। क्या मंत्रियों से लेकर के मुझे लगता है पूरा देहरादून जो था वो केदारनाथ बैठा हुआ था। ये दर्शा रहा है कि देखिए, चाहे धामी जी हो चाहे मोदी जी हो, उनका विकल्प कांग्रेस के पास सदैव रहा। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर देहरादून जिले के कांग्रेस नगर निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी देहरादून पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर प्रकाश जोशी ने कहा कि सरकार अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस
पूरी तरह तैयार है। देखिए, ये तो सच्चाई है कि प्रदेश में निकाय के चुनाव काफी समय से लंबित थे, प्रस्तावित थे। पर प्रदेश सरकार ये चुनावों को बार बार पीछे धकेलती रही, चुनाव कराने की मंशा प्रदेश सरकार की नहीं रही और इसीलिए अब ये इतना लंबा खींच गया। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल तो होना ही है, जब भी सरकार चाहेगी। तो कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में हम लोग पहले से भी हमारी तैयारी है और इस तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अलग अलग विभिन्न जिलों में पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, वो काफी लोगों को हर जिले में एक प्रभारी बनाकर भेजा है। वन अधिनियम में संशोधन को लेकर लैंड साउंड में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने मानव वन्य जीव संघर्ष और वन अधिनियम में संशोधन को लेकर विधानसभा में एक दिन विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसी के साथ बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो आगे किसी भी सत्र में भाग नहीं लेंगे। बीजेपी विधायक दिलीप रावत लंबे समय से वन अधिनियम में संशोधन की मांग उठा रहे हैं कि उत्तराखंड में 70-71% लगभग हमारा इस समय वन आच्छादित क्षेत्र हो चुका है और हमें एक तरफ हमारी जितनी विकास की योजनाएं हैं उनमें वन अधिनियम आड़े आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वन्य जीव जो है हमको रोज दिवाला बना रहे हैं। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जहाँ 71% वन आच्छादित क्षेत्र हो उनके लिए एक नई नीति बननी चाहिए, कोई हमारी कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि हमको लोगों को लाभ मिल सके। पंचायतों में चुनाव न कराने और प्रशंसकों की नियुक्ति किए जाने से कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार आक्रोश प्रकट कर रही है। वहीं सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति को संविधान सम्मत करार दिया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि भाजपा ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमेशा खड़ी है। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सका, लेकिन पंचायत में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ही प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। जो जिला प्रशासक की नियुक्ति की गई है वो संविधान के तहत और उत्तरांचल पंचायत राज एक्ट के तहत की गई हैं और साथ ही ये नियुक्तियां कोई पहली बार नहीं हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में और अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रशासकों की नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मांगें बड़ी अनोखी होती हैं। वो कभी ग्राम प्रधानों की, कभी ब्लॉक प्रमुखों की के कार्यकाल को बढ़ाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन सरकार उनके हमेशा प्रधानों की और ब्लॉक प्रमुखों के साथ खड़ी रही है। लेकिन संविधान के तहत और न्याय विभाग की राय के बाद कार्यकाल बढ़ाना संभव नहीं हो सका, लेकिन जिले में, ब्लॉक में कार्य किसी भी प्रकार से बाधित न हो, इसके लिए जिला पंचायत में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।